मुंबई शहर एक ऐसा शहर जिसकी चमक दमक देखकर लोग अपना सब सुख दुख भूल जाते हैं। लेकिन इस शहर में ऐसे भी लोग हैं जो किसी को नापसंद करते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन के दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं। मुंबई शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन राजीव मेहरा की एक रात अनजान व्यक्ति राजीव मेहरा के घर में घुसकर 25 बार चाकू के घाव मारकर राजीव मेहरा की बड़ी खौफनाक हत्या कर दी जाती है। आइए जानते हैं। रविवार की रात मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों में थे और सड़क पर रात का अंधेरा था और बस कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। तभी अचानक एक तेज चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये चीखने की आवाज़ मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी राजीव मेहरा के घर से आई थी। राजीव मेहरा एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो लोगों को उसे नापसंद करने पर मजबूर कर देता था। उसका पेचीदा और अभिमानी व्यवहार सख्त था। आज रात उसके घर से जो चीख आई थी, उस चीख ने सारे मोहल्ले वालों का ध्यान राजीव मेहरा की घर की ओर खींचा था। सब लोग तुरंत राजीव मेहरा के घर की ओर दौड़े। जब मोहल्ले के लोग राजीव मेहरा के घर पहुंचे तो देखा कि राजीव मेहरा का सर फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर चाकू के कई घाव थे। राजीव मेहरा को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था और वहाँ एक महिला थी जो जोर जोर से रो रही थी। वो राजीव मेहरा की पत्नी कोमल थी। कोमल को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आसपास के सभी लोग जमा हो गए और फिर सभी लोगों ने कोमल से पूछा, ये चीखने की आवाज़ किसकी थी? क्या हुआ कोमल? कोमल ने कहा, मुझे नहीं पता। उसने रोते हुए कहा, मैं यहाँ अकेली थी। तभी कोई अनजान व्यक्ति घर में घुस आया था और राजीव मेहरा को चाकू से मार डाला। सभी लोगों ने मिलकर पुलिस को तुरंत बुलाया गया। इंस्पेक्टर शर्मा और उनकी टीम ने ऐन वक्त पर पहुंचकर हत्या की जांच शुरू की। उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और कोमल से पूछताछ की गई। कोमल ने बताया कि वो रात के खाने के बाद अपने कमरे में थी जब अचानक चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ये सब सुना। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि राजीव मेहरा के पास एक काफ़ी महंगी घड़ी और एक सोने की अंगूठी थी जो गायब थी। इससे पुलिस का संदेह बढ़ गया था कि ये एक हत्या का नहीं बल्कि लूट का मामला था। लेकिन कोमल का व्यवहार संदिग्ध लग रहा था। पुलिस ने कोमल की भी जांच करनी शुरू की। कोमल की एक पुरानी सहेली थी, पूजा, जो उसकी बहुत करीबी दोस्त थी। उसको भी जांच के दौरान बुलाया गया। पूजा ने बताया कि कोमल और राजीव के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। कोमल कहती थी कि राजीव बहुत ज़्यादा गुस्सैल और क्रूर दिमाग का है। पूजा ने कहा उसे राजीव से छुटकारा पाने की इच्छा थी। पुलिस ने कोमल से दोबारा पूछताछ की। इस बार कोमल ने थोड़ी असमझ में आकर कहा, हाँ, मैंने राजीव से तलाक लेने की योजना बनाई थी, लेकिन मैंने उसे मारने का कभी नहीं सोचा था। इंस्पेक्टर शर्मा को कोमल की बातें संदिग्ध लगी और उन्होंने कोमल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्होंने जांच को और आगे बढ़ाया। इंस्पेक्टर शर्मा को पता चला कि राजीव मेहरा के शहर में कई दुश्मन थे, जिनमें उसके कई बिजनेसमैन साथी भी शामिल थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी,
पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। राजीव मेहरा के कार्यालय में एक सीसीटीवी कैमरा था जिसमें उस रात का फुटेज था। फुटेज देखने पर एक अनजान व्यक्ति दिखाई देता है जिसने काले रंग के कपड़े से अपना मुंह ढक रखा था, जो राजीव मेहरा के घर में घुसता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस ने उस आज़ाद व्यक्ति की पहचान करने के लिए एक विशेष टीम बनाई और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि वो व्यक्ति राजीव मेहरा का पुराना सहयोगी दोस्त दीपक था। दीपक ने राजीव मेहरा के साथ भागीदारी में धोखा किया था और उसके पैसे चुरा लिए थे। अब वो राजीव मेहरा को चुप करना चाहता था ताकि वो उसकी सच्चाई का खुलासा ना कर सके। दीपक को गिरफ्तार करने के बाद उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने राजीव मेहरा के घर में घुसकर उसे धमकाया था और जब राजीव मेहरा ने उसे पहचान लिया तो दीपक ने राजीव मेहरा को मार डाला। जब सच्चाई सामने आई तो कोमल को रिहा कर दिया गया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक गहरी चोट थी। राजीव मेहरा की मृत्यु ने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। पुलिस ने दीपक को न्याय के कटघरे में लाने का वादा किया। राजीव मेहरा की हत्या के मामले ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया था। लोग समझ गए थे कि कभी कभी अमीर होने का मतलब ये नहीं होता कि जीवन सुखद होगा। कोमल ने अपने पति की मृत्यु के बाद एक नया जीवन जीने का निर्णय लिया। उसने अपने और अपने बच्चों के लिए एक नई शुरुआत की। उसने अपनी ऊर्जा को अपने बच्चों के भविष्य में लगाना शुरू किया और कोमल एक मजबूत महिला बन गई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपराध का अंजाम हमेशा गंभीर होता है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है, जिससे ये साबित होता है कि हर अंत का एक नई शुरुआत का आधार होता है। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम दोबारा मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।